जिन जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ है उन जानवरों में कौन ऐसे ऐब पाए जाएंगे, कौन ऐसी खराबी आ जाएगी जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होगी, उसके बारे में मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। जानवर के ऊपर सींग सबसे पहले होता है। अगर जानवर के दोनों सींग पैदाइशी तौर पर नहीं है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, ये कोई ऐब नहीं है। और अगर पैदाइशी तौर पर जानवर के सींग हैं लेकिन बाद में टूट गए हैं तो भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर जड़ से उखड़ गए हैं और इस तरह से जड़ से उखड़ गए हैं कि दिमाग तक उसका असर पहुंच गया है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और अगर जानवर के सींग तो नहीं उखड़े हैं, अलबत्ता सींग के ऊपर जो खोल होता है वो खोल अगर झड़ गया तो भी कुर्बानी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जानवर की नाक अगर कट जाए और 1/3 से कम कटा हो तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। जैसे 3 इंच की अगर नाक है उसमें से 1 इंच से कम कटा हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। और अगर 1/3 या उससे ज़्यादा नाक कटी हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जानवर की अगर ज़बान कट गई हो, 1/3 से कम कटी हो और घास चारा वो खा रहे हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। और 1/3 या उससे ज़्यादा ज़बान कट गई हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी जबकि वह घास चारा न खा सकते हों। अगर जानवर के पूरे दांत झड़ गए हों तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। कुछ दांत झड़े हों और कुछ बाकी हो और वो घास चारे खाने रहे हों तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अगर जानवर के का कान कट गया हो और 1/3 से कम कटा हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। 1/3 या 1/3 से ज़्यादा कटा हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर कान लंबाई में चिरा गया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अगर जानवर के दोनों आँख अंधे हों या एक आँख अंधी हो और दूसरी आँख सही हो तो इन दोनों सूरतों में कुर्बानी नहीं होगी। दोनों अंधी हो तो भी कुर्बानी नहीं होगी, एक मुकम्मल अंधी हो तो भी कुर्बानी नहीं होगी। अलबत्ता आँख अंधी ना हो बल्कि एक आँख में थोड़ी सी बीनाई और रोशनी कम हो तो 1/3 से कम अगर कम है तो कुर्बानी हो जाएगी। और 1/3 या उससे ज़्यादा बीनाई कम है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। और इसका अंदाज़ा डॉक्टर ही कर सकते हैं। अगर जानवर के पैर टूट गए हों, एक पैर टूट गया हो और 3 पैर पर वो चल रहा हो तो टूटे हुए पैर को अगर ज़मीन पर सहारा दे करके चल रहा हो तो कुर्बानी हो जाएगी। और अगर टूटा हुआ पैर उठा करके चल रहा हो या उस पर बिल्कुल ही वो सहारा ना दे रहा हो तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर जानवर की दुम और पोंछ कट गई हो तो 1/3 से कम कटी हो तो कुर्बानी हो जाएगी। और 1/3 या उससे ज़्यादा कट गई हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर कोई जानवर जल गया हो जिसकी वजह से उसके बाल न उगते हो लेकिन वो सही हो चुका हो, जलने की वजह से बदन पर बाल न उगते हो या उसके बाल काट दिए गए हों तो बाल के न उगने या न काट देने से उसकी कुर्बानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। जानवर के अंदर अगर कोई जानवर इतना कमज़ोर हो कि वो खुद उठ करके और ज़बह करने की जगह तक चलने की भी ताकत न रखता हो, इतना कमज़ोर हो तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। बेहतर जानवर वो है जो सारे ऐब से पाक साफ हो, हट्टा कट्टा हो, मोटा हो,
تو اس کی قربانی سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اور جو جانور بچپن میں کسی سور کا دودھ پی لیا ہو یا کسی کتیا کا دودھ پی لیا ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ظہر کے وقت میں حدیث بیان کر رہا تھا، تعلیم کر رہا تھا۔ تعلیم کے بعد ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں ایک بکری نے بچہ دیا ہے اور اس بکری نے وہیں پر ایک کتیا نے بھی بچہ دیا تھا، تو اس بکری نے کے بچے نے اس کتیا کا دودھ پی لیا ہے، تو کیا اس بکری جو خصی ہے وہ بڑا ہو گیا ہے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے میں نے بتلایا کہ اگر کوئی جانور بچپن میں کسی کتیا کا دودھ پی لے یا کسی سور کا دودھ پی لے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔